हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको फूड प्रिजर्वेशन पर देखने के लिए मिलेगा। जो हमारे भोज्य पदार्थों का संरक्षण है, वहां से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि फफूंदी के जो जीवाणु हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर बढ़ने लगते हैं। फफूंदी के जो जीवाणु हैं, जो हम कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, रोटी हो गई, तो ये जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर इनको ये जब रहते हैं तो वो पनपने लगते हैं। ए ऑप्शन आपका 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन आपका 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन आपका 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो फफूंदी के जीवाणु हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं? आपके पनपने लगते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम संरक्षित करने के लिए जो हमारी रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं उनका प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका गेहूं है, बी ऑप्शन आपका प्याज है, सी ऑप्शन आपका आलू है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो जो है वो क्या है, जो आपका गेहूं है इसके संरक्षण के लिए भी हम रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग करते हैं। प्याज है उसका भी संरक्षण के लिए भी रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग किया जाता है। आलू है उसके भी संरक्षण के लिए भी रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जितने भी आपके दिए गए हैं सबका प्रयोग, सबको संरक्षित करने के लिए रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। और क्या हो जाते हैं कि जब हम इन किरणों को क्या प्रयोग करते हैं तो इन किरणों के कारण जो उसमें उत्पन्न होने वाले जो स्पोर होते हैं, आप आलू को भी कुछ समय के लिए रख दीजिए तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर निकलने लगते हैं। वही स्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव किरणों के माध्यम से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल का प्रकार है और इस अम्ल का प्रयोग हम किस में करते हैं? ए ऑप्शन आपका जैम में, बी ऑप्शन आपका चटनी में, सी ऑप्शन आपका सॉस में और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी में। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का प्रयोग जो है वो आपका जैम बनाने में भी किया जाता है, चटनी बनाने में भी किया जाता है और सॉस बनाने में भी किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक रचना के आधार पर मछलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? शारीरिक रचना के आधार पर जो मछलियां हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका 5। ठीक है। तो जो शारीरिक रचना है, इस शारीरिक रचना के आधार पर मछलियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपकी कशेरुकी होती है और दूसरी आपकी अकशेरुकी होती है। तो शारीरिक रचना के आधार पर मछलियों को 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तेलिया मछलियों के इस घटक का नाम बताइए, उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के मस्तिष्क विकास में मदद करता है। तेलिया एक प्रकार की मछली है और उसमें एक तत्व पाया जाता है जो कि बच्चे के मस्तिष्क विकास में मदद करता है। ए ऑप्शन आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बी ऑप्शन आपका ओमेगा 4 फैटी एसिड है, सी ऑप्शन आपका ओमेगा 5 फैटी एसिड है और डी ऑप्शन आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है यह क्या है, बच्चों के मस्तिष्क विकास में मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस मछली का नाम क्या है जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। मतलब गर्भावस्था में इस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस मछली का क्या नाम है जिसे खाने से क्या है, गर्भावस्था में जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सैल्मन है, बी ऑप्शन आपका सार्डिन है, सी ऑप्शन आपका स्वेर्ड फिश है और डी ऑप्शन आपका फ्रेश ट्यूना है। तो यह जो मछली है वह मछली आपकी फ्रेश ट्यूना मछली है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 से 10 माह के मादा मुर्गी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो 8 से 10 माह के की मादा मुर्गी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका रूस्टर है, बी ऑप्शन आपका ब्रायलर है, सी ऑप्शन आपका स्टैग है और डी ऑप्शन आपका फाउल है। ठीक है, तो जो 8 से 10 माह की मादा मुर्गी होती है उसे हम ब्राउलर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे ब्राउलर कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रूस्टर जो होता है ये 3 से 4 माह के नर एवं मादा दोनों प्रकार के जो मुर्गी के बच्चे होते हैं जो आपके, उनको कहा जाता है रूस्टर। और जो आपका स्टैग होता है यह 10 माह से कम आयु का जो मुर्गा होता है उसे हम स्टैग के नाम से जानते हैं। और फाउल जो होता है ये 10 माह से बड़ी परिपक्व जो मैच्योर मुर्गी जो होती है उसे फाउल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंडे के सफेद भाग में गाढ़ापन का मुख्य कारण निम्न में से कौन सी प्रोटीन होती है। अंडे के सफेद भाग में जो गाढ़ापन होता है उसमें किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण वह गाढ़ापन देखने के लिए मिलता है। ए ऑप्शन आपका एवेडीन है, बी ऑप्शन आपका एरेचिन है, सी ऑप्शन आपका जीन है और डी ऑप्शन आपका आयोम्यूसिन है। तो जो आयोम्यूसिन प्रोटीन है इसकी उपस्थिति के कारण अंडे के सफेद भाग में आपको गाढ़ापन देखने के लिए मिलता है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। जीन प्रोटीन ये आपकी क्या है, आपकी जीन जो प्रोटीन है ये आपकी जीन या जाइन मक्के में पाई जाने वाली आपकी प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साल्मोनेला समूह निम्न में से किस भोज्य पदार्थ को प्रभावित करते हैं। जो आपका साल्मोनेला समूह है वह निम्न में से आपका कौन से भोज्य पदार्थों को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन आपका अंडा है, बी ऑप्शन आपका मांस है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो साल्मोनेला समूह है यह आपके अंडे को भी प्रभावित करता है और मांस को भी प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, जो है ये क्या है, इस साल्मोनेला समूह जो है वो आपको इसमें प्रभावित करता है, मांस को भी प्रभावित करता है और आपके अंडे को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ताजे अंडे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। जो हमारा ताजा अंडा होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता, हम क्या अनुपस्थित होता है, किसको देखकर हम कह सकते हैं कि यह अंडा जो है आपका ताजा अंडा है। ए ऑप्शन आपका वाई कोस्ट नहीं पाया जाता, बी ऑप्शन आपका वाई परत, सी ऑप्शन आपका वाई सेल और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ताजा अंडा होता है उसमें आपका वाई शेल नहीं पाया जाता है। वाई शेल की अनुपस्थिति ताजे अंडे में होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो आपके सूती वस्त्र हैं इन सूती वस्त्रों में रंग निकालने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका साधारण नमक है, बी ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट है, सी ऑप्शन आपका सिरका है और डी ऑप्शन आपका लिशापोल है। तो सूती वस्त्रों की धुलाई के समय ताकि जब हम उसको उनकी धुलाई करते हैं तो उस समय रंग ना निकले, इस रंग निकलने से बचाने के लिए हम जो है वो किसका उपयोग करते हैं। तो ये जो साधारण नमक है इसका हम उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने के बाद कलर को रोक के रखने का कार्य
कार्य करता है। साधारण नमक में जब हम इसकी धुलाई करते हैं तो ये बांड के माध्यम से जुड़ जाता है और जो है वो रोक कर रखने का कार्य करता है, जिससे सूती वस्त्र से जो रंग निकलते हैं वो आपके नहीं निकलते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है तो क्या है आपका जो ए आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे कपास के रेशों से क्योंकि जो आपके कपास के रेशे हैं इसमें रंगों के प्रति आपकी सादृश्यता देखने के लिए मिलती है, इसलिए इन पर रंग शीघ्र नहीं चढ़ते हैं। प्राकृतिक सादृश्यता इसमें नहीं होती है, ठीक है, प्राकृतिक सादृश्यता इसमें देखने के लिए नहीं होती है, इसलिए इस पर रंग जो है वो क्या होते हैं, जल्दी से नहीं चढ़ते। सूती वस्त्र के रंग जो होते हैं वो पक्के करने के लिए हम जो है उनका रंग पक्का हो, इसके लिए हम उसमें नमक का यूज करते हैं, जिससे उनका रंग क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। क्योंकि इसमें जब प्राकृतिक सादृश्यता नहीं पाई जाएगी तो इसका मतलब है कि जिसका जो कलर होता है वो छूटने लगता है। जिन वस्त्रों में प्राकृतिक सादृश्यता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी उनके कलर जल्दी आपको नहीं छूटते, लेकिन सूती वस्त्रों में प्राकृतिक सादृश्यता ना मिलने के कारण आप देखते होंगे तो सूती वस्त्र से जो कलर है वो जल्दी निकलने लगते हैं। तो उनके कलर को अस्थायी बनाने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वह किसका उपयोग करते हैं, तो उनके रंग को अस्थायी बनाने के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। ये रहे आज के हमारे 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।